नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 1 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस पहली खबर से। लोक सेवा आयोग की बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा को लेकर के आयोग ने तैयारियाँ शुरू कर दी है। अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि सैटरडे संडे मिनी लॉकडाउन होने के चलते बीईओ की परीक्षा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कल एक लेटर जारी हुआ जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि बीईओ की परीक्षा 16 अगस्त को ही होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। यह परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रही हैं। इनकी ओर से आयोग को परीक्षा टालने के संबंध में ज्ञापन देने के साथ ही ट्विटर अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। ये वो लेटर है जो वायरल हो रहा है। 31 जुलाई की डेट पड़ी और यहाँ पर लिखा है कि पिछली बार जब 22 मार्च को ये परीक्षा होनी थी, उस समय जो पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी तो और बाद में कोरोना के कारण 22 मार्च की परीक्षा को टाल दिया गया था। तो अब जितने भी पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है वो अपने संबंधित नोडल अधिकारियों से संपर्क करके अपना सहयोग और समन्वय स्थापित कर ले। 16 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाली परीक्षा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए ये आदेश जारी किया गया। ये लेटर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तो इस पर स्पष्टीकरण जब कहा गया तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सचिव का कहना है कि ये पत्र बिल्कुल सही है। बीईओ की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी। ठीक है, तो जो छात्र इंतजार कर रहे थे स्पष्टीकरण का, उनके लिए अपडेट आ चुकी है। बीईओ की परीक्षा निर्धारित समय पर हो रही है। बात कर लेते हैं पीसीएस 2019 मेंस एग्ज़ाम की। दोस्तों पीसीएस 2019 मेंस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं 19 सितंबर से परीक्षाएं होनी थी, तो फिलहाल अब इनको ये परीक्षाएं 15 अक्टूबर से कराई जाएंगी। यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 एसीएफ आरएफओ 2019 मुख्य परीक्षा को टाल दिया है। दोनों परीक्षाएं अब सितंबर और अक्टूबर में करवाई जाएंगी। कोरोना वायरस के कारण ये फैसला लिया गया है क्योंकि सैटरडे संडे में लॉकडाउन होता है। तो ये पीसीएस की परीक्षा टाली गई है, लेकिन बीईओ की परीक्षा नहीं टाली गई है। आगे लिखा है यहाँ पर, पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा 25 अगस्त से प्रस्तावित थी, ये 22 सितंबर से करवाई जाएगी। सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की 2019 की परीक्षा 19 सितंबर से प्रस्तावित थी, जिसको 15 अक्टूबर से करवाया जाएगा। तो जो नया शेड्यूल है आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों आयोग ने कल 3 परीक्षाओं के लिए नोटिस जारी किया हुआ है कि जिनको भी कोरोना से डर लगता है, परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। साफ शब्दों में लोक सेवा आयोग ने ये बात कही है, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इन परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। तो लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अगर आप परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो आवेदन अपना वापस ले लीजिए, मत दीजिए परीक्षा, क्योंकि लोक सेवा आयोग अब परीक्षा कराने के मूड में लग चुका है। यहाँ पर लिखा है कि मैं आपको जल्दी से पूरी बात बता देता हूँ क्या इसका मतलब है। लिखा है, प्रतियोगियों ने के एक वर्ग ने आयोग से लेकर के शासन तक कई पत्र लिखे। वह कोविड-19 के कारण परीक्षा नहीं देना चाहते, इम्तिहान टाले जाएं। ठीक है, इसका आयोग ने संज्ञान लिया है और परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया है कि पीसीएस प्री 2020, ठीक है, एसीएफ आरएफओ 2020 प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यदि वे कोविड-19 की वजह से परीक्षा नहीं देना चाहते तो वे अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। आयोग ने वेबसाइट पर अभ्यर्थन वापस लेने के लिए 10 अगस्त तक मौका दिया है। 10 अगस्त तक लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जा करके अपना आप लोग अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। आयोग अब परीक्षा कराने के मूड में है।
अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पीजीटी के जो छात्र माध्यमिक शिक्षा सेवाएं चयन बोर्ड से चयनित होकर के आए उनके लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, और जिनका अभी चयन हो गया उनके लिए भी, जिनका चयन अभी नहीं हुआ है उनके लिए भी, जिनका इंटरव्यू भी बाकी है। लिखा है प्रदेश में नियुक्ति के बाद होगा शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन, सत्यापन के बाद ही होगा वेतन का भुगतान, शासनादेश जारी। तो शिक्षा निदेशक की तरफ से कल 3 लेटर जारी किए गए हैं। ठीक है, तीनों में अलग अलग बातें हैं। तो इसका जो एक लेटर है वो संबंधित है अभ्यर्थियों के लिए, और इसमें यह कहा गया है कि जिला स्तर पर और विद्यालय स्तर पर ये देखने को मिला है कि जो अधिकारी होते हैं, जो प्रधानाचार्य होते हैं, वो पहले शिक्षकों का सत्यापन करवाते हैं, मार्कशीट का सत्यापन करवाते हैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ज्वाइनिंग देते हैं। तो ऐसा ना किया जाए क्योंकि सत्यापन में लगेगा टाइम। पहले सभी शिक्षकों को नियुक्तियां दे दी जाए और नियुक्तियों के टाइम उनसे एक हलफनामा भी भरवाया जाए कि पूरा मार्कशीट का सत्यापन होने के बाद ही आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। और इस जैसे ज्वाइनिंग हो जाते उसके बाद इनके मार्कशीट का सत्यापन करवाया जाए, और सत्यापन होने के बाद ही इनको वेतन का भुगतान किया जाए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी लिखी हुई है कि जो सत्यापन होगा वो एक तरीके से सीक्रेट तरीके से होगा, मैनुअली सत्यापन नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि DIOS की तरफ से या प्रधानाचार्य की तरफ से एक स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के जरिए लेटर जाएगा, वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होकर के वहाँ से पूरी आख्या आएगी जो पूरी तरीके से गोपनीय होगी, हैंड टू हैंड वगैरह इस तरह सत्यापन नहीं होगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जितने भी छात्र TGT PGT के हैं उनके लिए अब थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि अब आपको अधिकारी इस तरीके से सत्यापन के चक्कर में रोक नहीं पाएंगे, उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी 2 और लेटर जारी, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, उसको दोपहर तक वीडियो आ जाएगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। बात कर लेते हैं UPSSC की। दोस्तों UPSSC ने कल 2 परिणाम जारी किए हैं। कौन कौन से परिणाम हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। लिखा है कनिष्ठ सहायक विशेष चयन टाइपिंग का परिणाम जारी किया गया, जिसमें 396 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 115 इसमें पदों पर भर्ती हो रही थी। 2017 की ये भर्ती, एक परिणाम ये जारी किया गया है, और एक परिणाम जारी किया गया तकनीकी सहायक व सहायक अनुदेशक सामान्य, इसका परिणाम जारी किया गया। तो अगर आप इस भर्ती से संबंधित हैं तो आप लोग जा करके अपना रिजल्ट UPSSC की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। 70 पदों पर यह परीक्षा हुई थी और 115 पदों पर जूनियर असिस्टेंट 2017 की परीक्षा हुई थी। बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 68,500 शिक्षक भर्ती में दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना नोटिस जारी किया गया। मामला यहाँ पर है आवंटन सूची को लेकर के। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में OBC में चयनित उन सहायक अध्यापकों को उनकी वरीयता के जिले आवंटित न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है, जो मेरिट से अधिक होने के कारण जनरल कैटेगरी में चले गए हैं। इन अभ्यर्थियों के मेरिट ज़्यादा थी, OBC के छात्र थे, जनरल कैटेगरी में चले गए, इसलिए उनको वरीयता का जिला आवंटित नहीं हो पाया, इसलिए केस किया गया है। UPSSC वीडियो भर्ती की बात कर लेते हैं तो देखा वीडियो भर्ती में गलत प्रश्न के मामले में जवाब तलब। यहाँ पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता जी ने सुनवाई की और शाहजहांपुर के प्रत्युष त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर यह सुनवाई हुई। मामला यहाँ पर यह है कि इन अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है 78 व 77 है, जबकि बाद में RTI से पता चला कि जो प्रश्न संख्या 77 है उसके बारे में निर्णय नहीं लिया गया, प्रश्न गलत है। अब इन अभ्यर्थियों का कहना कि अगर प्रश्न गलत है तो हमें 1 नंबर मिलना चाहिए, और 1 नंबर मिलना चाहिए तो इनकी नियुक्ति हो सकती है। इस वजह से इन अभ्यर्थियों ने केस किया, इस पर मामले में जवाब मांगा गया है। बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे हैं कि जो स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं उनको टाला जाए। कोरोना के कारण इसमें छात्रों को बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो देख लीजिए। अंतिम वर्ष की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट पर भी एक याचिका लगी, उस पर बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर अभी रोक नहीं लगा सकती हैं। इससे गृह मंत्रालय से पूरा रिपोर्ट मांगी गई, गृह मंत्रालय जैसा कुछ देगा उसी के बारे में आगे सुनवाई होगी। तो फिलहाल 10 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। फिर से अभी तक यहाँ पर कोई भी रोक नहीं लगी है ग्रेजुएशन की परीक्षाओं को लेकर के।
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले एक आरोपी को इलाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद होगा कि हिंदी सोशल साइंस के मामले में लोक सेवा आयोग ने 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर करवाई थी 22 फरवरी 2020 को सिविल लाइंस थाने में। एफआईआर इसलिए करवाई गई थी कि इनके कापियों में कोडिंग में कुछ गड़बड़ी देखने को मिली थी। ठीक है, तो फिलहाल एक आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन की बात कर लेते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक बार फिर से डेट बढ़ा दी गई है। अभी तक ये डेट 31 जुलाई थी, अब इसको बढ़ा करके 20 अगस्त कर दिया गया है। तो जो भी छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उससे संबंधित कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन 20 अगस्त तक ले सकते हैं और 22 सितंबर से इसकी प्रवेश परीक्षाएं शुरू होंगी। एक अच्छी अपडेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस साल नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में लगी है जिनकी, जैसे टीजीटी पीजीटी हो गए, प्राइमरी वाले हो गए जो लगनी है, या जो भी चयनित कर्मचारी हैं, उन सभी की बात है यहाँ पर कि डीए में जुलाई से 3% की वृद्धि होगी, 2021 से मिलेगा। दोस्तों 3% की वृद्धि जुलाई 2020 के डीए में हो गई है। जनवरी में भी आई थिंक 4% की वृद्धि हुई थी और इसके अलावा यहाँ पर एक संभावना जताई गई कि जनवरी 2021 में भी 4% डीए की बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर के ये महंगाई भत्ता जो बढ़ रहा है सभी कर्मचारियों को इसमें फ़ायदा होगा, लेकिन अभी ये मिलेगा नहीं। 1 जुलाई 2021 से ये डीए मिलेगा। अंत में बात कर लेते हैं इस अपडेट के लिए, कोरोना काल में ऑनलाइन लग रहे हैं जॉब मेले। दोस्तों इस समय जितने भी सेवा योजन कार्यालय वहाँ पर जॉब मेले ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपने सेवा योजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो करवा लीजिए। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com विजिट करें, वहाँ पर सेवा योजन कार्यालय में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ऑनलाइन जॉब मेले लग रहा है। यहाँ पर बात इलाहाबाद की ओर लिखा है कि जुलाई महीने में 2 बार जॉब मेले का आयोजन किया गया और 3212 लोगों के इसमें नौकरियां दी गई। 17 जुलाई में 17 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया प्रयागराज में, 2 नहीं है। ठीक है, तो आप लोग करवा सकते हैं पंजीकरण और यहाँ से कई सारी कंपनियाँ आती हैं रोजगार मेले में और जो सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं उनको सेलेक्ट करके ले जाती हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।